क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई बिंदु है P -3 और 10 और कोई बिंदु है Q जो है 6 और -8। इसको कोई बिंदु A -1 और 6 पर डिवाइड करता है। तो यह किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इसका रेशियो निकालना है। पहले हम लोग को रेशियो दिया होता था, पॉइंट निकालना पड़ता था। अब रेशियो निकालना पड़ता है और पॉइंट दिया हुआ रहता है। तो हम इसको मान लेंगे M1 और M2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कहता है अगर इसको हम x y माने तो हम लिखेंगे M1 इंटू x2 कितना 6 प्लस M2 इंटू x1 कितना है तो -3, ठीक है, बाय M1 प्लस M2 लिखेंगे, कोमा फिर लिखेंगे M1 इंटू y2 -8 है प्लस M2 इंटू y1 10 है। यहाँ लिखेंगे M1 प्लस M2, ठीक है। अब ये एक समीकरण के रूप में आ गया और x y का वैल्यू दिया हुआ है, -1x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग x को अलग लेंगे और y को अलग लेंगे। अगर x को लेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा 6m1 -3 होगा -3m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और y को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। y है 6, y का वैल्यू 6 दिया हुआ तो y ये है, इसको लिखेंगे -8m1 प्लस 10m2 बाय m1 प्लस m2। अब इसको करेंगे तो होगा इधर से -1 है, इधर गुना करेंगे तो -m1 और फिर ये होगा -m2 बराबर 6m1 -3m2, ठीक है। इन सबको उठा के अगर उधर ले जाएं तो होगा 6m1 प्लस m1 -3m2 प्लस m2 बराबर 0। इसका होगा 7m1 -2m2 बराबर 0। ये एक समीकरण आ गया। अब रेशियो यहीं से निकल जाएगा, y को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशियो यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको फिर अगर हम उधर करना तो होगा m1 7m1 बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2m2। अब क्या करेंगे m1 m2 को एक साथ और जो इधर अचर जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट उसको उधर ले जाएंगे, तो करेंगे m1 बाय m2 बराबर 2/7। इसका मतलब m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 7 है। अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या y भी यही रेशियो देता है, तो इसको करेंगे 6m1 प्लस m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2, ठीक। ये होगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर 10m2 माइनस 8m1, ठीक है। अब m1 को एक साथ और m2 को एक साथ, तो इसको ले आएंगे तो होगा 6m1 प्लस 8m1 बराबर 10m2 माइनस 6m2, ठीक। ये होगा 14m1 बराबर 4m2। फिर से m1 और m2 को एक साथ करेंगे तो m1 बाय m2 बराबर 4/14। अब इसको कटाएंगे 2 से 7, यानी m1 और m2 का जो वैल्यू है 2/7 आ गया। इसका मतलब m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 2 है, सॉरी m2 का वैल्यू 7 है, ठीक है। यहाँ भी वही आया था, x को सॉल्व करने के बाद y को सॉल्व करने के बाद भी वही आया। अब चाहे तो सिर्फ x को सॉल्व करके लिख सकते हैं, आंसर डायरेक्ट 2/7, यानी m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 7 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोई पॉइंट A दिया हुआ है 1 और -5, कोई पॉइंट B दिया हुआ है -4 और 5। इस पॉइंट को मिलाने वाली जो
इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने के बाद जो रेखा बनती है, उस रेखा को कोई पॉइंट जो एक्स अक्ष पर है वह इसको डिवाइड करती है। एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट होगा इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट होगा इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 है। इसका मतलब एक्स और 0 इसको कहीं ना कहीं डिवाइड करती है और इसको हम लोग p मान लेते हैं। तो ये जो डिवाइड करे इसका x का वैल्यू निकालना है और फिर m1 और m2 निकालना, किस रेशियो में इसको बांटती है। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x0 ले लेंगे क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ हमको, लिखेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, कोमा लेंगे होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब समझिए, इसको x को एक साथ करेंगे, y को एक साथ करेंगे, लेकिन यहाँ x का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं, सिर्फ x दिया हुआ, तो हम लोग y का वैल्यू 0 दिया हुआ। अगर हम लोग को m और m1 और m2 चाहिए तो हम लोग इधर जाना ज़्यादा पसंद करें क्योंकि इधर x फंस जाएगा। तो हम लोग इसको y को वैल्यू लेते हैं पहले और लिखेंगे 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको इधर अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी फिर से 0 इंटू करेंगे m1 प्लस m2 बराबर 5m1 माइनस 5m2। ठीक, इसका वैल्यू 0, तो फिर लिखेंगे 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 और m1 5m1 इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर m1 बाय m2 करें तो 5 बाय 5 होगा और ये कट करके 1 बाय 1, यानी 1/1 के रेशियो में है, यानी m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू भी 1 है। अगर m1 और m2 हमको मिल चुका है तो यहाँ से x निकल जाएगा आराम से। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x को लेंगे और लिखेंगे m1 इंटू -4 है तो इसको लिखेंगे -4 इंटू m1 प्लस m2, 1 से गुना होगा तो m2 ही रह जाएगा बाय m1 प्लस m2। लेकिन m1 और m2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/1, तो x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और इसको भी करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि m2 का वैल्यू 1 है बाय m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइनली आ जाएगा -4 और +1 होगा -3/2। इसका मतलब x का वैल्यू -3/2 है, तो x का वैल्यू आ गया -3/2, 0 और m1 और m2 का वैल्यू भी आ चुका है 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका पॉइंट A दिया हुआ है 1, 2, B दिया हुआ है 4 और y, C दिया हुआ है x और 6, D दिया हुआ है 3 और 5, ये इसका शीर्ष दिया हुआ। तो कहता कि x और y का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो एक चीज समझिए, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसका जो विकर्ण होगा वह कहीं ना कहीं दोनों एक ही जगह पर कटेगा, दोनों एक ही जगह पर कटेगा, बीच में ही कटेगा, और वह जो कटेगा वो मध्य बिंदु पर कटेगा। इसका मतलब m1 और m2 जो होगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह कट रहा है तो दोनों का m1 और m2 सेम होगा, और सेम होगा वो मध्य बिंदु में कटेगा। तो सीधा लिखेंगे हम लोग इसका और इसका बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे, इसके और इसके बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों का मध्य बिंदु जो होगा बराबर होगा। तो पहले A और C के मध्य बिंदु निकालते हैं। S और A का दिया हुआ 1 और 2 और C का दिया हुआ x और 6, इन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा x + 1/2, 6 + 2/2। इसका होगा x + 1/2, 4, 2,
6 2 8 और 2 से जाएगा तो 4 होगा। ये हो गया इसका मध्य बिंदु ए सी का। और वही मध्य बिंदु जो होगा ये बी डी का भी होगा, वही मध्य बिंदु बी और डी का भी होगा। तो इसका निकालेंगे हम लोग बी डी का, क्या लिखेंगे 4 + 3/2 कोमा y + 5/2, इसका होगा 7/2, इसका होगा y + 5/2। अब एक चीज, जो इसका मध्य बिंदु वही इसका भी मध्य बिंदु है, जो इस विकर्ण का मध्य बिंदु है वही इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो x का वैल्यू इसका है वही x का वैल्यू इसका भी होगा। तो हम लोग x और x को बराबर करेंगे, x और x को बराबर करेंगे तो फाइनली क्या लिखेंगे x + 1/2, ये इसका x आया 7/2, यहाँ से 2 2 कटेगा तो x का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, x का वैल्यू 6 आ चुका है तो अब लोग y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y + 5/2 बराबर है 4, तो y + 5 बराबर होगा 8, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। इसका मतलब y का वैल्यू 3 है और x का जो वैल्यू है वो 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कहता कि एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है a और b, a और b क्या है वृत्त का व्यास है, जिसका सेंटर ये जो है 2 और 3 इसका दिया हुआ है, x और y का सेंटर दिया हुआ है। हमको a का वैल्यू निकालना है। तो a और b एक व्यास है, तो a और जो सेंटर है इसको अगर c माने तो ये इसका मध्य बिंदु में होता है, सेंटर किसी वृत्त के बीच में होता है। जो सेंटर होता है वो वृत्त के बीच में होता है, तो इसका मतलब ये 1 और 1 के रेशियो में कटा होगा, क्योंकि सेंटर का मतलब किसी वृत्त का जो व्यास को बीच में जो काटता है वही सेंटर होता है। तो इसका मतलब ये 1 और 1 के रेशियो में होगा। तो ये पॉइंट निकालने अगर हम इसको x और y मान लें तो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 + x/2। मध्य पॉइंट निकालने के लिए 2 से भाग देते हैं, x2 और x1 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, ये मध्य बिंदु होता है। और फिर y2 + y1 को जोड़ करके फिर 2 से भाग देते हैं, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का समझ लीजिए एक बार, अगर ये पॉइंट x1 y1 मान लें और इसको अगर x2 y2 माने और हम कम मध्य बिंदु में कट रहा है, इसका मतलब 1/1 के रेशियो में कट रहा है, 1 के अनुपात 1 के अनुपात में, तो इसको क्या लिखेंगे m1 तो 1 है, गुना करेंगे x2 से तो फिर x2 गुना 1 ही x2 ही रह जाएगा, फिर प्लस करेंगे x1 गुना 1 तो फिर ये x1 ही रह जाएगा, और फिर ये को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 1 + x/2, ये इसका मध्य बिंदु निकलेगा। इन दोनों बीच के जो ये रेखा है व्यास है, व्यास के बीच का जो पॉइंट होगा वो इसके लिए x होगा, ये y होगा। तो x का वैल्यू 2 दिया हुआ तो हम लोग लेंगे 2 बराबर 1 + x/2, तो x का वैल्यू निकलेगा 2 दूनी 4, 4 में 1 इधर जाएगा तो 3, x का वैल्यू 3 निकलेगा। और y का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको लेना होगा 4 + y/2 बराबर दिया हुआ है -3, तो 4 + y बराबर होगा -6, तो y का वैल्यू हो जाएगा -10। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है 3, ठीक, फिर से समझिए, बीच का पॉइंट निकालना है, सेंटर दिया हुआ है, और बीच का पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x2 + x1/2 y2 + y1/2, और वो जो पॉइंट निकलेगा वो तो पहले से दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना था, तो इसके लिए हम लोग लिखें x2 + x1, x1 x है /2, y2 + y1, y1 वो y है /2, और फिर इसका जो वैल्यू दिया हुआ हम लोग उसको पुट करके x और y का मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए बी कोई पॉइंट दिया हुआ है -2 और बी का पॉइंट है 2 और -4, और पी कोई पॉइंट इस रेखा को डिवाइड करती है। एक इसमें शर्त दिया हुआ है कि ए बी जो है यह 3/7 है किसका, ए पी का।
समझिए AP का 3/7 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम इस 7 को इधर ले आए तो क्या होगा 7AP बराबर 3AB, ठीक है। और अगर हम AB को भी इधर ले आए तो क्या होगा, या सिंपल AB को उठा के इधर ले आएंगे, AP/AB बराबर होगा 3/7, ठीक। इसका मतलब AB का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3:4 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, और अगर 3:4 के अनुपात में डिवाइड करता है तो इसका पॉइंट निकालना आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोई पॉइंट A और कोई पॉइंट B दिया हुआ है, और इस जो रेखा है इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। अगर इसको हम लिखेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3, ठीक है। और इस चारों पॉइंट को निकालेंगे। अगर बराबर भाग में बांटा इसका मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, बराबर चारों बराबर भाग में है। अगर हमको इस पॉइंट को निकालना है, इसको P माने, इसको Q माने और इसको R माने, और हमको P निकालना है x1 और y1, तो क्या करेंगे, इसको तो हम लोग 1 मानेंगे, लेकिन जो m1 तो हम लोग के लिए 1 होगा, लेकिन m2 यहाँ 3 हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि m2 पूरा यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट के लिए m2 पूरा यहाँ से यहाँ होगा और m1 सिर्फ ये होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ काट रहा बीच में, हम लोग इसको भूल जाएंगे, इस पॉइंट को पूरा यहाँ से यहाँ तक अभी m2 लेंगे। तो ये जो रेशियो हुआ 1:3 में हुआ यहाँ से इस पॉइंट को निकालने के लिए। अब निकालेंगे तो क्या फार्मूला था, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, x1 कितना है -2 बाय 1 + 3, कॉमा फिर निकालेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय 1 + 3, इसका होगा तो 2 - 6/4, कॉमा ये हो जाएगा क्या 8 + 6/4, इसको करेंगे -4/4, इसको करेंगे 14/4, ये होगा -1, 7/2। अब Q को निकालेंगे। Q निकालना और भी आसान है, कैसे, क्योंकि Q जो है ये मध्य बिंदु पर है, यानी ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी m1 का मान 2 है और m2 का मान भी 2 होगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2 गुना x2 प्लस 2 गुना x1 बाय 4, डायरेक्ट 2 और 2, और फिर 2 गुना y2 प्लस 2 गुना y1 बाय 4, इसको करेंगे तो होगा 4 और -4/4, इसको करेंगे तो 16 प्लस 4/4, ये होगा आपका 0/4, ये होगा 20/4, तो 0/4 0 और ये क्या होगा 5, यानी जो Q का पॉइंट है ये है 0,5, Q का पॉइंट निकला 0,5। अब R निकालना है x3 y3, तो R के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा m1 और यहाँ से यहाँ होगा m2, यानी m1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। m2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ लेंगे और m1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है। और फिर इसका पॉइंट निकालेंगे तो होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, फिर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एक समचतुर्भुज है जिसका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है और कहता है इसका क्षेत्रफल निकालना है।
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए विकर्ण, क्योंकि इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, इसको अगर ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी माने तो विकर्ण है ए सी गुना बी डी, इसका गुणनफल चाहिए। तो हम लोग ए सी निकालेंगे, पहले ए सी का दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो क्या होगा, दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट, ठीक है। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट अंडर 32। रूट अंडर 32 को लिखेंगे 4√2, ठीक है। और फिर निकालेंगे BD, BD निकालेंगे, BD का भी वही है 4 माइनस 2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 फिर से है माइनस, तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ पहले से -1 है। 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसका होगा रूट अंडर 36 36 72। और इसको लिखेंगे हम लोग 72 को 6√2, 72 को लिखेंगे 6√2, ठीक है। अब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो होगा हाफ इंटू 4√2 गुना 6√2, 2 दूनी 4 कटेगा, 6 दूनी 12 गुना √2 गुना √2 2 होता है, 12 दूनी 24, इसका 24 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।